बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर है। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। आज का जो लेक्चर है वो ग्रामर के एक ऐसे पॉइंट, ऐसे टॉपिक के हवाले से होने वाला है जिसमें हम ग्रामर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रामर के यूज़, ग्रामर में वर्ब की क्या अहमियत है और वर्ब के मुतालिक किस तरह की जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और वर्ब को लेकर हम किस तरह के फ़िक्रे जो है वो बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हर तरह के ज़माने में, फ्यूचर हो चाहे परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फिर कंटिन्यूस हो, एनीथिंग एल्स, किसी भी टेंस में वर्ब का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ब, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जी है वर्ब, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। यू वर्ब जो है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। आप लोग इस बात को समझ लें कि वर्ब के बगैर कोई भी फिक्रा जो है वो नहीं बन सकता। वर्ब जो है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी सेंटेंस एंड एनी लैंग्वेज इन द इंग्लिश। तो यहाँ पर हम वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है। तो वर्ब की कुछ टाइप्स हैं, कुछ इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट, कंटिन्यूस के साथ यू, वी, आई, हैव वगैरह वगैरह सब के साथ कौन कौन से वर्ड्स और किस टाइप के वर्ब्स आने हैं, तो उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। तो हमारे पास जी टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जी। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब होती है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा फिक्र रिले करता है, और हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेशन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। अब आगे मेन वर्ब जो है उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब उसमें कुछ अलग से टाइप्स हैं, ठीक है। ये जस्ट आप नॉलेज के लिए इसको याद कर लें, ठीक है। ये इनकी जो है फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ एग्जामिनर पूछता नहीं है, बट आप इसको है फर्दर जो है जस्ट फॉर नॉलेज एंड एमसीक्यूज टाइप, तो इसको याद कर लीजिएगा। हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन लुबे लबाब है वो ये है कि हमने वर्ब को ये समझना है कि वर्ब का क्या इस्तेमाल होता है फिक्रे में की मुनासबत से, ठीक है जी। तो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बीन, बी, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव बीन, हैड बीन, डू, डिड, डज, तो ये जो है प्राइमरी हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है वो है कैन, कुड, मे, माइट। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये फिक्रात जो हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने, तो इनमें से कोई एक आध जो है वो पूछ सकता है, लाइक कि जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है उनमें से आप कितने जो है हो सकते हैं, या उनमें से आप कितने इम्पॉर्टेंट है, लाइक। तो ये इनमें से ये जो है ना, इनका अगर कोई एक आध क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इनको एक बार रीड आउट करके, इनको अपने माइंड में बिठा कर, याद करके, फिर आपने इसको पेपर को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो ये हो गए जी हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि वर्ब की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ही इज सिंगिंग। अब यहाँ पर हमारे पास ही इज सिंगिंग, ठीक है, ये वो गाता है, ठीक है, वो गा रहा है। ही इज सिंगिंग, वो गा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंगिंग है दैट इज मेन वर्ब, ये हमारे पास वर्ब है, और इज जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वर्ब की काम को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है खेलना है, ठीक है। और इसके बाद है ही इज विद मी, वो मेरे साथ है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो है विद मी, ठीक है, मेरे साथ है।
तो ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और साथ में वर्ब। तो दैट इज द होल मैकेनिज्म अबाउट द वर्ब। तो ये हमारे पास वर्ब की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, हमने ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो कहाँ पे लगती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है। और प्रेजेंट डेफिनेट में ही फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म क्यों लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म क्यों लगती है। और इसके अलावा वन थिंग मोर, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये वक्त के साथ साथ चेंज क्यों होते हैं। तो ये हम आज का हमारा यही टॉपिक है, हम इसी के ऊपर जो है बहस करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जी, ये तो 9th क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि जो फेल हाल है, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है जी, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया जी, सिंपल फिक्रात में, ठीक है। और इसके अलावा जो मनफी या सवालिया फिक्रात होते हैं उनमें डू, डज इस्तेमाल होता है, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। डू जो होता है वो आई, वी, यू के साथ इस्तेमाल होता है और डज जो है वो सिंगल, जो ही, शी, इट, इनके साथ जो है वो डज इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर? ठीक हो जाए। और इसके बाद हमारे पास है जी पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है जी, सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट जो है वो फ्यूचर का फिक्रा नहीं है, वो पास्ट जो है वो गुजर चुका है, वो यहाँ से गुजर चुका है। इस ये जो दौर है ये ख़त्म हो गया है, ये दौर जो ख़त्म हो गया है, इसके अगला दौर आ चुका है। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट जो है पिछला दौर है वो गुजर चुका है। दैट्स वाई प्रेजेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है कि सेकंड फॉर्म लगती है और इसमें क्या होता है कि नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज इन दैट केसेस, बट इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें नेगेटिव फिक्रात जो होते हैं, डू नॉट, डज नॉट, उसमें डिड नॉट आता है। ठीक हो गया जी। नॉट हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल फिक्रात, जो सिंपल फिक्रे होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, बट जो दूसरे फिक्रे होते हैं लाइक नेगेटिव हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया, उनमें क्या होता है कि जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जी, जो फिक्रा, जो ज़माना आने वाला है, जो फेल मुस्तकबिल। ठीक है जी। अब इसमें क्या सीन है जी, फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल में क्या होता है, एक तो सिंपल फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एक चीज़ का इजाफा होता है। क्या इजाफा होता है जी, सबसे पहले एक चीज़ का इजाफा कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे, विल और शैल, जब ये लग जाएंगे तब वो फिक्रा जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है, अपनी ओरिजिनल शनाख्त शो करवाएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। ठीक हो गया जी, कि वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ठीक है। अब ही गो टू स्कूल तो ये तो फिक्रा नहीं बनेगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें क्या होता है कि ये जो विल और शैल है ये फिक्रे का तयन करते हैं कि ये फिक्रा कौन से टेंस का है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आती है बारी जी हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी
परफेक्ट टेंस जो तमाम परफेक्ट टेंसेस हैं, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें जो है ये थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि परफेक्ट जो है वो काम हो चुका होता है, वो कर चुका होता है, करके ख़त्म हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो हो गया है। ठीक है जी। और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है और ये वाले जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। और जो कंटिन्यूस है उसमें पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। फर्स्ट फॉर्म है जी हमारे पास गो, वेंट हमारे पास सेकंड फॉर्म है और गॉन हमारे पास थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर हमारे पास गो जो है फर्स्ट फॉर्म जो है कंटिन्यूस में लगती है बट आईएनजी का इजाफा होता है। अब यहाँ आप पूछोगे कि आईएनजी का इजाफा क्यों होता है कंटिन्यूस में, क्यों होता है? क्योंकि फिक्रे की तयन करने के लिए कि फिक्रा जो है वो किस सेंटेंस को बिलोंग करता है, किस जमाने को बिलोंग करता है, मुस्तकबिल को करता है, पास्ट को करता है, या फिर कंटिन्यूस को करता है, या फिर प्रेजेंट को करता है। राइट। तो इस तरह जो है फिक्रे की पता लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब। मैंने पहले बताया है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड विच इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। समझ आ गई है कि फिक्रे की बैकबोन होती है वर्ब, उसी की बेसिस पे पता लगता है कि वर्ब जो है वो किस तरफ जो है फिक्रे को लेके जा रही है, किस डायरेक्शन में मूव करवा रही है फिक्रे को, या फिर इस टाइप को है, या फिर इस टाइप को है, या फिर इस टाइप को है। इट मीन्स दैट कि या तो हो कि प्रेजेंट है, ठीक है, पास्ट है, या फिर फ्यूचर है। समझ आ रही है ना? ठीक है। और इन तीनों के अलावा एक और भी है जो कि बिल्कुल अलग सा ही है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑल परफेक्ट टेंसेस। तो इस तरह जो है इनकी आगे कुछ सब टाइप्स भी हैं, वो हम साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे। बट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो वर्ब के ही बेसिस पे है कि वर्ब क्या है और वर्ब की क्या अहमियत है ओवरऑल तमाम टेंसेस में। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। मॉडल वर्ब में हमारे पास कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये वर्ब की जगह पर ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हैं कि कौन से फिक्रे के लिए किस तरह का रूल इस्तेमाल होगा। राइट। तो इनको एग्जाम्पल के तौर पर, जब तक हमें एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी जब तक हमें रूल्स का पता नहीं लगेगा। अब रूल्स के बाद एग्जाम्पल आती है। राइट। जब एग्जाम्पल होगी, एक होता है ना कि एक सोने पे सुहागा, जब आपको समझ आ जाएगी ना कि आपको रूल्स समझ आएंगे, या फॉर एग्जाम्पल आपको 40 से 50% समझ आ गई तो 50% आपको एग्जाम्पल्स में समझ आ जाएगी कि वर्ब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। दैट इज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, हम इस चीज को कैसे तयन कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज अबाउट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इस चीज का अंदाजा हमारे वर्ब से लगाएंगे। हमारी जो वर्ब है उससे हमें अंदाजा होगा कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है। राइट। तो हमारा जो टेंस है ही गोज। अब प्रेजेंट डेफिनेट में जो इंग्लिश फिक्रात की पहचान है वो कैसे है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, लग गई, उसके बाद SEIS का इजाफा करते हैं। अब ये SEIS का इजाफा क्यों करते हैं? क्योंकि ही, शी, इट के साथ SEIS का इजाफा करते हैं इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की शनाख्त के लिए हम
SEIS का इजाफा करते हैं। तो ता, क्योंकि इनके एंड पे ता है, ते हूं वगैरह आता है, दैट्स वाई ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक हो गया जी। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको फिक्रा जब पता लग जाएगा कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है, तब आप उसके ऊपर इंग्लिश भी बना सकोगे और आप उसकी उर्दू भी कर सकोगे। तब आपको पता लग जाएगा कि ये फिक्रा किस लैंग्वेज में है, किस सेंटेंस में है, और इसका जो है कौन सा फेल हाल है, फेल मुस्तकबिल है, या फेल माजी है, या परफेक्ट टेंस है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल गए। अब यहां पर गो आ गया। अब इस गो का क्या मतलब है, हमने तो पढ़ा था गोज, ये गो क्यों आ गया भाई, हमने तो गोज पढ़ा था। तो अब मैं एक और आपको एक सिचुएशन देता हूं कि ये जो गोज है, ये जो गो है, गो लगता है जी, गो लगता है किस फिक्रे के लिए। आप इस चीज को नोटिस करें कि दे गो टू स्कूल, एस या ईएस का इजाफा होता है जी ही शी इट के साथ। ठीक है, ही शी इट के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, बट आई वी यू दे के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता। अब यहाँ पर सिंगल फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में ही लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई हेल्पिंग वर्ब इधर उधर ना हो तो आप इस बात से आपको श्योर होना चाहिए, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि दैट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे गोइंग, मैंने पहले बताया कि अगर गो के साथ अगर कोई भी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। ही शी इज गोइंग टू स्कूल, तो दैट इज अनदर वन, that is another one. They are going to school, that is another one for continuous tense। ठीक है। he does not go to school, ये है मनफी फिक्रा, does not। अब यहाँ पर एक और चीज की कंफ्यूजन, आप उस चीज को क्लियर कर ले। he does not go to school, अब मैंने बताया कि जब मनफी फिक्रे आ गए, मनफी फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, नेगेटिव फिक्रे की शनाख्त करता है, एक्सप्रेशन को मैनेज करता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, डू हो गया, डू हो गया, डू। अब पिछला जो फिक्रा है, अब इस चीज को रिलेट कीजिएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये जो हमारे पास एक फिक्रा हो गया ना, ये तो इसमें नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्यों है, तो नेगेटिव है कि वो स्कूल नहीं जाता, नहीं जाता। तो जाता का किस लिए आता है, गोज। गोज जो है, अब यहां पर तो गोज लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फिक्रा है। अब उस गोज का जो ईएस है वो उठा के अगर हम यहां पे ले आए तो हमारा एक तो रूल भी पूरा हो जाएगा और दूसरा हमारा फिक्रा भी दुरुस्त हो जाएगा। इट मीन दैट कि हम जब इसको नेगेटिव फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही एसईआईएस का इजाफा कर देंगे इन द केस ऑफ ही शी इट। ठीक है, ही शी इट जो है हमारा रूल्स में आते हैं और हमारे रूल में ही शी इट के साथ हम ही शी इट के साथ ईएस का इजाफा करेंगे और हमारी वर्ब भी बच जाएगी और हमारा फिक्रा भी दुरुस्त हो जाएगा इन द नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फिक्रे हैं जी, ये जो हमारे पास है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। अब ये जो जा चुका है परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, इसमें ही शी इट के साथ हैव लगता है और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। ठीक हो गया। अब ये आगे दे वाला फिक्रा है, इसमें हैव लग गया। और इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट जो है जी, इसमें
ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। अब ये जो सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, ये किसी भी टाइम, जो एक स्पेसिफिक टाइम है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको बयान करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल, आई मीन टू से कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये मैंने इधर ही लिखा हुआ है कि वो कल से स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, कल से। यस्टरडे मीन पिछली जो कल, जो एक गुजर चुकी है, एक टुमारो होती है कि यस्टरडे होती है। यस्टरडे मीन जो कल है, ठीक है ना, कल से। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, एक फार का इस्तेमाल आता है, ठीक है, ये जो फार है। अब शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। यहाँ पर 5 days जो है मेंशन नहीं है कि वेडनेसडे टू थर्सडे या फिर वेडनेसडे टू फ्राइडे, इस तरह जो है डेज मेंशन नहीं है। 5 दिन कोई भी हो सकते हैं, मंथ के आखिर पे हो सकते हैं, मंथ के पहले हो सकते हैं, मंथ के मिड में हो सकते हैं, या फिर शुरू में ही आ सकते हैं। तो 5 दिन कोई भी हो सकते हैं, एनीवन एल्स। तो इसमें जो है वो एक्चुअल में जो है वो डायरेक्शन मेंशन्ड नहीं है, और इसमें जो है डायरेक्शन मेंशन है। तो ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। तो जैसे हम वर्ब का पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सिंस और फॉर है, ठीक है जी। और इसी तरह ये हमारे पास सिंस, ये एक और आपको एक और एग्जांपल देख लें कि सिंस, यहाँ पे ये सिंस जून जो है वो एक मंथ है, तो उसको मेंशन किया है, ठीक है। ही शैल गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हमने तो पढ़ा था कि विल लगता है, अब यहाँ पर शैल कैसे लग गया? तो शैल इसलिए लगता है कि जब फिक्रे के ऊपर काफी जोर दिया गया हो कि वो जरूर स्कूल जाएगा, वो स्कूल जरूर जाएगा, जरूर, जब इस तरह का फिक्र आएगा ना, जरूर, आई मीन टू से कि जब फिक्रे को ज्यादा जोर, मजम्मत से फिक्रा जो है उसको बयान करना हो, तब जो है हेल्पिंग वर्ब उसकी लैंग्वेज और उसके स्टाइल को चेंज कर देते हैं, ताकि एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़े और अगले बंदे को समझ आए, राइट। तो इसी तरह दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जरूर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये फिक्रे हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ठीक है ना जी। तो ये जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, तो ये आपका एक टॉपिक और क्लियर हो गया। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे जो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके बारे में जी मजीद हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।